आज हम एरोमेटिक एमीन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें ये एरोमेटिक नहीं है बेंजीन, जिसमें हम एमीन ग्रुप लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन एमीन कहलाता है, इसको हम एमीन भी कह सकते हैं। एरोमेटिक और एमीन है ये बेंजीन बेस्ड एरोमेटिक एमीन होते हैं और दूसरा जो टाइप होता है वो साइड चेन बेस्ड एमीन होता है। ठीक है, इसमें देखिए साइड चेन लगी है, बेंजीन में साइड चेन उससे क्या एमीन ग्रुप लगा है। उनका मतलब क्या है कि बेंजीन बेस्ड जो एरोमेटिक एमीन ये तीन प्रकार के होते हैं। प्राइमरी एमीन देखिए एरोमेटिक एमीन पे NH2 लगा है, ठीक, यहाँ इसकी संख्या कितनी, 2। सेकेंडरी एमीन में इसकी संख्या क्या होगी, 1 और एरोमेटिक ग्रुप की संख्या 2 होगी। क्लियर, तो यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप लग सकता है, एक H होगा और एक एल्किल ग्रुप होगा। ठीक, दोनों की एग्जांपल हमने यहाँ पे आपको दे दी। सेकेंडरी एमीन है, ये प्राइमरी थी और ये सेकेंडरी। टर्सरी एमीन में केवल M बचता है, H गायब हो जाते हैं, यानी एरोमेटिक सी ग्रुप, यानी यहाँ पे एरिल ग्रुप, जिसको बेंजीन कहते हैं, बेंजीन ग्रुप कहलाता है या एरिल ग्रुप कहलाता है। जो इसको कैसे लिखते हैं, C6H5 और ये, ठीक, ये कितने हो जाते हैं यहाँ पर 3 और यहाँ पर N। ये वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पर मैं लिख दिया। ठीक है, ये टर्सरी एमीन है। क्या है, टर्सरी एमीन। दूसरा इसमें 2 ये एरिल ग्रुप होंगे और एक एल्किल ग्रुप हो जाएगा और एक बीच में रहता ही रहता है, एन बीच होता है नाइट्रोजन बेस। थर्ड में क्या होता है, एक एरिल ग्रुप हो सकता है और 2 आपका एल्किल ग्रुप होंगे और बीच में एक ही होगा, तो ये भी टर्सरी एमीन का एग्जांपल है। ठीक है, इसको कहते हैं एरोमेटिक एलिफेटिक एमीन। ये भी है एरोमेटिक एलिफेटिक एमीन, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक एमीन है। क्लियर, तो इस प्रकार अच्छा देखिए, अब हम डायटोनिक चार्ट कैसे बनाते हैं। जब प्राइमरी एमीन पर, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन पर या एमीन पर जब HCl और NaNO2 की अभिक्रिया कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर और आइस कोल्ड सॉल्यूशन के तहत, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, डायटोनिक चार्ट मिलता है, NaCl मिलता है और 2H2O निकलता है। अब हम एमीन को कैसे लैब में बनाते हैं और इंडस्ट्रियल मेथड से कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लैब मेथड से जानेंगे। तो सबसे पहले हम SN4HCl गोइंग टू गिव्स आउट SnCl4 एंड 4H+। ये जो आपका नवजात हाइड्रोजन है, ठीक है ना, वो आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं और इसका रिएक्शन जब नाइट्रोबेंजीन के साथ हम 6H यानी नवजात हाइड्रोजन को यूज करते हैं तो हमें एमीन या बेंजामीन की प्राप्ति होती है और जल निकलता है। ये लैब मेथड से, ध्यान रखिए क्या कौन सा मेथड है, लैब 1। सेकंड में हाफमैन हाइड्रोब्रोमाइड रिएक्शन या इसको कहते हैं हाफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम बेंजामाइड जो होती है, देखिए यहाँ बेंजीन रिंग है, ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये एमीन है, टोटल इसको हम कह देते हैं बेंजामाइड। ब्रोमीन वाटर और 4 के OH को जब आप साथ मिलाते हैं तो हमें मिलता है क्या, एनिलीन या बेंजामीन मिलता है, पोटेशियम कार्बोनेट निकलता है, पोटेशियम ब्रोमाइड निकलता है और यहाँ पर जल की प्राप्ति होती है। ये इंडस्ट्रियल मेथड है। अगर नए मेथड लिखने पाए तो यही 2 लिखना है, नए मेथड में सिर्फ 2। इंडस्ट्रियल मेथड में है तो आपको क्या है, नाइट्रोबेंजीन के साथ आयरन और 4HCl की आप रिएक्शन करा देंगे तो आपको एनिलीन की प्राप्ति होगी, ठीक, फेरिक क्लोराइड निकलेगा और जल की प्राप्ति होगी। ठीक, देखिए जब हम बेंजीन रिंग और एनिलीन रिंग में दोनों में कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि बेंजीन के अंदर जो है वो शिफ्टिंग होती है और एनिलीन की जो रिंग होती है वो एमिनो ग्रुप की वजह से बेंजीन से ज्यादा जो है क्या होता है, रेजोनेंस पावर ज्यादा दर्शाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है एमिनो ग्रुप है, ठीक है, ये प्लस R इफेक्ट को दर्शाता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये मतलब नेचर का होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट को दर्शाता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, R+। और ये जो पूरे स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 एंड 5 ये आपका एमिनो ग्रुप की वजह से ये एमिनो ग्रुप लगा हुआ है
और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है, ठीक है। क्या करता है ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, ठीक है, और ये पैरा पोजीशन हो गई। देखो यहाँ पैरा पोजीशन है, फिर ऑर्थो हो गई, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, है ना। तो इस जगह पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं और इस प्रकार ये रेडियोनेंस शो करते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, इसमें कोई प्लस साइन नहीं है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, प्लस साइन है, ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ these two electron to the ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे ये शिफ्ट हुए नहीं शिफ्ट हुए। अच्छा जो बेटा वो एनिलिन होती है, एनिलिन के अंदर में ये जो आपके बॉन्ड है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के एक स्वरूप होते हैं और इसी पे जा करके जो ये बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके डेंसिटी को और बढ़ा देते हैं। इसलिए इस रिंग के अंदर जो है जो बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियोनेंस। क्या कहते हैं, रेडियोनेंस या अनुनाद। क्लियर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एनिलीन है, इसका ये एमिनो ग्रुप है और ये बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग के जो रिएक्शन होती है स्पेशल है सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन। तो यहाँ पर एमिनो जो ग्रुप की वजह जो रिएक्शन होती है उनमें सबसे पहला जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है विशेषता उसको क्षारीय प्रकृति यानी बेसिसिटी नेचर ऑफ एनिलीन पढ़ेंगे। तो एनिलीन का जो बेसिसिटी होती है बहुत ही पुअर बेस होता है, वेरी पुअर मोनो एसिडिक बेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो केबी होता है, स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है, वो 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -10 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक्चुअली में देखिए यहाँ पर आपको पैरा दिख रहा है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो मेथिल ग्रुप है, क्या है ये मेथिल ग्रुप है ना। तो जब मेथिल ग्रुप की उपस्थित होती है, ठीक है, तो मेथिल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप होते हैं और ये जो है इस पे जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो पहला ये जो क्या हो जाते हैं, ये जो एनिलीन है ये ऑलरेडी आपका ज्यादा जो है शक्तिशाली होता है, बेटा के कंपैरिजन में है, मतलब ये एनिलीन की कंपैरिजन में है और ऑर्थो जो है के कंपैरिजन। इसको क्या कहते हैं, ऑलरेडी जो है वी हैव नो दैट दिस इज द बेंजीन रिंग, दिस इज एमिनो ग्रुप एंड दिस इज द मेथिल, ठीक है। दो ऑर्थो मेथिल एमिनो बेंजीन, ठीक है। दूसरा सिस्टम क्या है, आप पहला पोजीशन देखिए, पहला पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है और CH3 और CH3। तो ये एनिलीन से ज्यादा बेसिसिटी है और ये जो एनिलीन है ये देखिए ऑर्थो मिथॉक्सी बेंजामिन से ज्यादा स्ट्रांग है और ये जो है मेटा मिथॉक्सी एमिनो बेंजीन से ज्यादा स्ट्रांग है। इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए आप, यह डायमीन है ना, दो ग्रुप है जुड़े एमिनो के, तो ये मेटा से ज्यादा स्ट्रांग है और ये एनिलीन से ये फर्दर जो है ऑर्थो मतलब बेंजामिन से। और लास्ट में हम ये पाते हैं कि अगर शॉर्ट में इसको डिस्कस करें कि क्षारीय प्रकृति एनिलीन क्यों दर्शाता है, तो आप देखिए कि बेसिसिटी ऑफ एनिलीन जो होती है वो घटती है जब जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाले जो ग्रुप होते हैं जैसे NO2, तो ये जब जुड़ते हैं बेंजीन रिंग में, इसमें जब बेंजीन ग्रुप में आकर के जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है जहां जुड़ेंगे वहां पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेंगे, ठीक है। तो बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और -R इफेक्ट यानी रेजोनेंस इफेक्ट जो नेगेटिव होता है वो बढ़ जाता है, ठीक, तो बेसिसिटी घट जाती है। दूसरी तरफ क्या होता है कि जब उसी में मेथिल ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो देखिए मेथिल ग्रुप क्या जुड़ गया, तो मेथिल ग्रुप क्या होता है, इस नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये बेसिसिटी ऑफ एनिलीन वो इंक्रीज होती है। क्यों, मेथिल ग्रुप के कारण, क्योंकि मेथिल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते यानी इस पे कमी नहीं आने देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं आने देते हैं। इसलिए यहाँ पर इस पोजीशन पे क्या हो जाता है कि R ग्रुप बढ़ जाती है, माने रेजोनेंस जो होता है प्लस इफेक्ट बढ़ जाता है और इसकी बेसिसिटी
बढ़ जाती है। तो अगर आपके पास क्या चीज है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये लूज कर देते हैं तो बेसिसिटी कम हो जाती है, अगर ये इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और हो जाती है तो बेसिसिटी बढ़ जाती है। तो ये लूज कब हो जाता है, जब यहाँ बेंजीन रिंग पर तो NO2 ग्रुप आके जुड़ जाए, ये बेंजीन रिंग है इस पे आके NO2 ग्रुप जुड़ जाए तो एनिलीन की जो क्या हो जाती है, एनिलीन की जो है आपका जो सिस्टम है यानी क्षारकता घट जाती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कहीं आकर के ग्रुप जो मतलब मेथिल ग्रुप जुड़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि बेसिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। थैंक यू। तो हम एल्काइलेशन की बात करेंगे। एल्काइलेशन प्रोसेस में एल्किल ग्रुप जुड़ता है इससे एनिलीन से, यहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस होती है और वहाँ मेथिल ग्रुप या एथिल ग्रुप जुड़ जाता है। ये पूरी प्रक्रिया जो है आपको एल्काइलेशन कहलाती है। याद रखिए एनिलीन है या मेथिल हाइड्राइड से इसको हाई प्रेशर पर हमने रिएक्ट करा दिया तो एक के चार्ज न्यूक्लियर हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ गया, मेथिल ग्रुप जुड़ गया। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये क्या कहलाई, ये कहलाई एल्काइलेशन। समझ में आया? ऐसे यहाँ पे देखिए एक एच है, ये भी रिप्लेस हो जाता है मेथिल हाइड्राइड से हाई प्रेशर पर, HI निकला यहाँ से और यहाँ पर दो मेथिल ग्रुप जुड़ गए, ठीक है। इनका नाम क्या होगा, इंडियन डाइमेथिल एनिलीन। कार्टन बोमान क्रिया है, इसको हम एसाइलेशन कहते हैं। एसाइलेशन का मतलब होता है कि इसमें CO मतलब और NH CO ग्रुप जुड़ेगा ही, और ये तब आता है जब हम इसको जो है एसिटल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, ठीक है, या एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ pyrimidine, ठीक है। यानी कोई एनिलीन की जो हमने एसिटल क्लोराइड से क्रिया कराई pyrimidine की उपस्थिति में तो हमें एसिटल क्लोराइड बना और HCl निकला। और जब हमने सेम चीज एसिटिक एनहाइड्राइड से किया तो यहाँ पे एसिटल क्लोराइड बना और एसिटिक एसिड बना। लेकिन इसके अंदर एनिलीन के साथ जब हमने बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया कराई तो हमें यहाँ बेंजोइल बना और HCl बना, और ये जो रिएक्शन है ये एसाइलेशन रिएक्शन होता है और इसको हम कार्टन बोमान क्रिया भी कहते हैं। COCl से COCl लेके यहाँ आए और यहाँ पर भी या तो एनहाइड्राइड ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप का होना अति आवश्यक है। NH2 ग्रुप की जो अंदर रिएक्शन कार्बन लेने के लिए इसको हम आइसोसाइनाइड एसिड कहते हैं और कार्बन रिएक्शन है इसमें एनिलीन जो है वो क्लोरोफॉर्म और KOH के समूह के साथ जो है जब ट्रीट किया जाता है तो हमें आइसोसाइनाइड यानी एक दुर्गंध युक्त जो है पदार्थ मिलता है जिसको आइसोसाइनाइड कहते हैं। क्लियर? दूसरा है रिएक्शन में कार्बन डाइसल्फाइड, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हम एनिलीन के ले लेते हैं और इसमें कार्बन डाइसल्फाइड और KOH के साथ जब मिलकर इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें लास्ट में डाइफेनिल थायोलुरिया की प्राप्ति होती है। कभी कभी ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जब एनिलीन को हम सोडियम डाइक्रोमेट के साथ और H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगता है वो इसका ऑक्सीडाइज कर देता है और हमें पैराबेंजोक्विनोन की प्राप्ति होती है और H2O निकलता है। ये डाइएजोटाइजेशन जो रिएक्शन होता है इसमें जो ये ग्रुप होता है यानी एमिनो ग्रुप होता है ये पूरा का पूरा डाइएजो क्लोराइड ग्रुप से चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है NaNO2, ठीक है, प्लस HCl। जब कोल्ड स्टेट में इसको करते हैं तो NaNO2 यानी नाइट्रस एसिड की प्राप्ति होती है और NaCl बनता है। और जब एनिलीन को हम HCl और नाइट्रस एसिड के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं तो हमें बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड या डाइएजो सॉल्ट की प्राप्ति होती है। यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा चेंज हो गया, इससे यहाँ पे जो एमिनो ग्रुप था वो चेंज हो गया N2Cl से, N2Cl यानी डाइएजो क्लोराइड से या डाइएजो हाइड्रोजन से। क्लियर? और यहाँ पर रिएक्शन विद Gr जब एनिलीन जो है ये क्या है, एनिलीन है और ये है मेथिल फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो होता है उसको हम लिग्नार्ड जेट कहते हैं। जब इनसे हम क्रिया कराते हैं तो हमें एथेन की प्राप्ति होती है और
ये प्रोडक्ट निकलता है, इसको क्या कहते हैं? कहते हैं मैग्नीशियम बेंजामीन। ठीक है, मैजिक का हो जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा, और ये क्या है? एनिलीन। तो एनिलीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड।